क्लास 4 के बच्चों को आज व्याकरण के चैप्टर से व्याकरण किताब से एक चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। एक्सरसाइज 8 सर्वनाम। सर्वनाम जैसा कि आप और भी पहले की क्लास में पढ़े होंगे, कुछ न कुछ तो याद होना चाहिए कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम यह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है सर्व और दूसरा है नाम। सर्व का मतलब होता है परोस देना, तो परोस देना जैसे खाना परोस देती है मम्मी। आप भी किसी के सामने कुछ किताब परोस देते हैं। परोस देना मतलब उसके सामने रख देना, उसके बदले में उसे दे देना। तो यहाँ सर्वनाम का मतलब हो जाता है कि जो संज्ञा के बदले संज्ञा के स्थान पर परोस दिया जाए। तो इस तरह से सर्वनाम की परिभाषा है कि संज्ञा के बदले संज्ञा के स्थान पर जिसको परोस दिया जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए कि सर्वनाम, तो सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? वह इसलिए किया जाता है कि किसी भी कहानी को लिखते हैं हम, किसी भी संक्षेपण को लिखते हैं, किसी भी वाक्य को लिखते हैं। अब एकांकी होता है, अगर छोटा अनुच्छेद होता है अगर, तो हमको बार बार एक वाक्य में कई वाक्य लिखते हैं और बार बार हमें नाम की ज़रूरत होती है अगर किसी वस्तु के, व्यक्ति की, और उसका हम प्रयोग करते हैं तो वह वाक्य कुछ अटपटा लगने लगता है, देखने में वह वाक्य सुंदर नहीं लगता है, भाषा अपनी सुंदरता खो देती है, या यूँ कहें अटपटा लगने लगता है। इस तरह इसलिए उस जगह पर हम दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के लिए किया जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 भेद। सबसे पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। इस पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 तरह के पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। एक होता है कहने वाला, एक होता है सुनने वाला, और एक होता है जिसके बारे में कहा जाए। अब देखिए इस पेज को आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको ये ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब फिर मैं आपको बता रहा हूँ पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक में 3 तरह के सर्वनाम होते हैं, कहने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में कहा जाए। तो कहने वाला तो मैं होता है, हम होते हैं। उसी तरह सुनने वाला में तुम होता है, तू होता है, और जिसके बारे में कहा जाए उसके लिए हम वह का प्रयोग करते हैं, उसे का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग में आने वाला शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। निश्चित व्यक्ति या वस्तु, जैसे हम घर के लिए प्रयोग करते हैं यह घर, वह घर, तो यह शब्द, वह शब्द उसके लिए निश्चयवाचक सर्वनाम। उसी तरह अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं करे, अनिश्चितता का बोध कराए। जैसे किसी, कुछ, भिखारी को कुछ दे दो, निश्चित तो नहीं है कितना देना है, उसने कुछ दे दिया, निश्चित तो नहीं है कितना दे दिया। तो ऐसे शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा होता है प्रश्नवाचक। प्रश्न पूछने के लिए जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम करते हैं। जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ। उसके बाद आता है संबंधवाचक। एक ही वाक्य में जब 2 संज्ञा या 2 सर्वनाम के बीच ऐसा शब्द जो संबंध बताता हो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसने पढ़ा उसने पास किया, जो लड़ेगा वह जीतेगा। तो जो उसके लिए एक ही शब्द के लिए प्रयोग किया जाने वाला है। उसके बाद आता है निजवाचक सर्वनाम। ये निजवाचक सर्वनाम क्या है? तो वाक्य में कर्ता स्वयं के लिए जिस शब्द का प्रयोग करता हो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम अपने काम करता है तो यहाँ राम के लिए अपने शब्द। उसके बाद मैंने खुद खाना खा लिया, तो मैंने अपने के लिए खुद शब्द है, खाना खा लिया। इस तरह से सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब आप इसको पढ़िए किताब से। किताब में इसके कुछ प्रश्न सब दिए गए हैं, आप बनाइए, और अगर नहीं बनता है तो फिर आप एक बार कांटेक्ट कीजिए, फिर आपको ये सारे प्रश्न बता दिए जाएंगे, या दूसरे दिन मैं खुद भरकर इसे भेज दूंगा। पहले एक बार आप प्रयास कीजिए बनाने का। देखिए सारे प्रश्न सबको आप बनाइए।